नाज़रीन, टोबा टेक सिंह में इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है कि एक कदना साहब के डेरे पर कातलाना हमला हुआ है, जिसमें 4 अफराद कत्ल हो गए हैं और 4 अफराद शदीद जख्मी हैं। कदना साहब का नाम क्या है, ये वाक़या कैसे पेश आया, ये तमाम हकीकत आगे चल के आपके सामने रखूंगा। दूसरी खबर है गुजरात, नादरा दफ्तर की सरकारी एहलकार खातून को शौहर ने दफ्तर में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया और फिर खुद भी खुदकुशी कर ली। ये मामला कैसे पेश आया, तमाम हकीकत 2 बड़ी खबरों की आगे चल के आपके सामने रखूंगा। आपने मुकम्मल हमारी इस वीडियो के साथ जुड़ के रहना है। कमेंट सेक्शन में हमारी हौसला अफजाई के लिए लाजमी फीडबैक देना है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को ऑल नहीं किया, जल्दी से कर लें। आगे चल के 2 बड़ी खबरों के हक़ाइक़ आपके सामने रखूंगा। उसके बाद ये भी आपको खबर बताऊंगा कि मैंने इतने दिन वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर क्यों नहीं लगाई, इसकी भी हकीकत आगे चल के आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिनहा यूनिक व्लॉग्स और मैं हूं आपका मेज़बान मुदस्सिर रवान। नाज़रीन, सबसे पहले आपके सामने टोबा टेक सिंह थाना रुजियाना के इलाके में इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टोबा टेक सिंह के हल्का PP 122 से रुकन सूबाई असम्बली साबका सूबाई वजीर बराए इंतसाद दहशतगर्दी कर्नल रिटायर मोहम्मद अयूब खान गादी पर उनके डेरे 184 गाफवे में कातलाना हमला हुआ है। उसके बाद FIR जो दर्ज हुई है वो उनके भाई साबका रुकन सूबाई असम्बली सरदार मसूद खान गादी की मुद्दत में 6 नामजद और 3 नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ थाना रुजियाना के इलाके में दर्ज हो चुका है और मुकदमे में दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। इसकी FIR का जो मतन है वो आपके सामने रखता हूँ। जी नाज़रीन, बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। इस तरह के वाक़यात नहीं रुक रहे हैं, अभी भी ये वाक़यात थम नहीं पा रहे, तो ये आपके सामने रखता हूं कि FIR का जो मतन है, जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है उनका नाम जी है सरदार मोहम्मद मसूद खान वल्द सरदार मोहम्मद मुराद खान, पता चक नंबर 184 गाफवे तहसील जिला टोबा टेक सिंह। जनाब SHO साहब थाना रुजियाना जिला टोबा टेक सिंह दरखास्त हमरा किए जाने वाले इंदराज मुकदमा बखिलाफ इल्जाम अलय नंबर 1 वासिफ, नंबर 2 राशिद, नंबर 3 मोहम्मद नवाज उर्फ नाजा, नंबर 3 सुहेल अफजल, उसके बाद कौम गादी मोहम्मद अफजल कौम गादी, चक नंबर 359 गाफबे, नंबर 5 फरमान अली, नंबर 6 इमरान अली, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ कौम गादी, उसके बाद चक नंबर 184 गाफबे हमरा 3 का नामालूम। जनाब अला गुजारिश है चक नंबर 184 गाफबे का सबूत नहीं हूँ और साबका भी सूबाई असम्बली पंजाब में मोरखा 10/5/2026 शाम से मैं और मेरा बिरादरान कर्नल रिटायर मोहम्मद अयूब खान गादी MPA हस्बे मामले में अपने पब्लिक सेक्रेटरिएट वाक़या में मसरूफ थे। नंबर 1 मोहम्मद नदीम वल्द नूर मोहम्मद कौम मुस्लिम शेख, नंबर 2 शबाज अहमद वल्द हक नवाज, उसके बाद इजाफी आबादी 184 गाफबे, नंबर 3 जैगम अब्बास और उसके बाद मोज़म अब्बास, मोहसन खान, नंबर 5 हक नवाज वल्द नवाब खान, नंबर 6 खालिक दाद वल्द सरदार खान, नंबर 7 रियाज अहमद खान वल्द मशूक खान, शिराज खान वल्द कासिम खान, नंबर 9 नईम शौकत वल्द शौकत खान कौम गादी, चक नंबर 184 गाबे तहसील जिला टोबा टेक सिंह। दीगरान जो अपने अपने कामों के सिलसिले में आए हुए थे हमारे पास मौजूद थे। हम सब चारपाइयों पर कुर्सियों पर बैठे हुए थे। सेक्रेटरिएट के अंदर बाहर बड़ी तादाद में इलेक्ट्रिक लाइट्स रोशन थी कि बर वक्त करीब 9:45 पर रात वासिफ, राशिद, मोहम्मद नवाज उर्फ नाजा, सुहेल अफजल उसके सवीर नमा थे। हम सामने आने पर शिनाख्त कर सकते हैं। उसके बाद आते ही अपने अपने असला से हम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी। वासिफ नवाज के फायर मुसम्मी जैगम अब्बास को बाएं आंख के करीब, उसके बाद पेट पर बाएं जानिब और फरमान के फायर खालिक दाद के पेट में लगे और इमरान के फायर टांग की पिंडली में लगे, जबकि वासिफ नवाज के फायर कर्नल रिटायर मोहम्मद अयूब खान गादी MPA को बाएं बाजू और बाएं बगल, जबकि फरमान अली के फायर कर्नल रिटायर मोहम्मद अयूब खान गादी MPA मालूम इल्जाम ने भी सीधे फायर किए। मुझ समेत मोज़म अब्बास, शिराज और नईम शौकत की तरफ से, मगर हमने फौरी तौर पर जमीन पर लेटकर अपनी जानें बचाई। बल्बों की रोशनी से देखा गया इल्जाम अलय ने दहशत खौफ हिरास फैलाने के लिए अंधाधुंध फायरिंग जारी रखी और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। हमने जो मजलूब हुए हैं उनको फौरी
संभाला और पुलिस रेस्क्यू 1112 को इतला दी। मोहम्मद नदीम मौके पे फौत हो गया, जबकि बिरदम कर्नल रिटायर मोहम्मद अयूब खान गादी MPA और उनका ड्राइवर अब्दुल रहमान उनकी जाती गाड़ी पर फौरन ये फॉर्च्यूनर पर 399 APS जबकि स्टार्ट किया। AHS 184 जैगम अब्बास, खालिक और हक नवाज को मजदूबी हालत में, जबकि शबाज और रियाज को बजरिया गाड़ी सुजुकी कल्टस नंबर 1511 MNA DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह में बराए इलाज माजा के लिए जैगम अब्बास और हक नवाज के DHQ अस्पताल टोबा टेक सिंह में डॉक्टर साहब ने मौत की तस्दीक कर दी, जबकि खालिक दाद को अलाइट अस्पताल फैसलाबाद रेफर कर दिया, जो कि रास्ते में वफात पा गया। मोहम्मद शबाज, रियाज, उसके बाद बिरदम जो है मोहम्मद अयूब खान गादी MPA के मेडिकल हुए और मोहम्मद शबाज और रियाज को दाखिल अस्पताल कर लिया। अयूब खान गादी MPA को उनको शदीद मजलूबी हालत में CMH लाहौर में रेफर कर दिया। इल्जाम अलय संगीन जुर्म में मुलव्वस, खानदान से तलक रखते हैं और डकैती, भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी जैसे संगीन जुर्म में मुलव्वस हैं। पहले भी वासिफ और राशिद का भाई अली हैदर वालिद मोहम्मद नवाज उर्फ नाजा पुलिस मुकाबलों में मारे जा चुके हैं। इल्जाम अलय ने हमले करके 4 कस बेगुनाह को नाहक कत्ल किया और मोहम्मद अयूब MPA 3 अफराद को शदीद जख्मी किया। उसके बाद नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बहुत लंबी चौड़ी FIR है, इसका मैं पढ़ते पढ़ते क्योंकि लंबी लॉन्ग वीडियोस आएगी, मेन चीजें जो FIR हमारे पास एविडेंस पहुंचे हैं वो आपके सामने रखी है। नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो साबका सूबाई असम्बली के वजीर रह चुके हैं कर्नल रिटायर अयूब खान साहब के ऊपर, उनके डेरे के ऊपर हमला किया गया। 4 अफराद जहाँ बहक हो गए, अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, इन मुलजमानों के हाथों कत्ल हो गए हैं और 3 अफराद शदीद जख्मी हैं। 6 अफराद पर नामजद जो हैं उनके ऊपर FIR का मुकदमा दर्ज हो चुका है और 3 अफराद नामालूम हैं। FIR का जो दफा लगा है वो आपको बताता हूँ, 302 तेपे, उसके बाद 324 तेपे, उसके बाद 148 तेपे, 149 तेपे। नाज़रीन ये खबर मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ आपके सामने रख दी है। अब दूसरी खबर नाज़रीन दिल दहलाने वाला वाक़या पेश है, वो खबर भी जरा दिल थाम के बैठिएगा। किस तरह के वाक़यात होते हैं। पिछले दिनों में सुनी होगी इस्लामाबाद में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक पुलिस एहलकार ने अपनी टिकटॉकर बीवी को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया था और फिर बाद में खुदकुशी कर ली थी। इस तरह के और भी मुतअद्दिद अफसोसनाक वाक़यात हो चुके हैं। आपने ये बहावल नगर में अफसोसनाक वाक़या देखा होगा और आज ये वाक़या पेश आया है कि एक गुजरात में एक नादरा ऑफिस की सरकारी एहलकारा जो नादरा ऑफिस में काम करती है, उसके शौहर ने उसको गोलियां मारकर ऑफिस के अंदर ही कत्ल कर दिया, फिर बाद में खुदकुशी कर ली। उसकी तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखता हूँ। गुजरात नादरा ऑफिस में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक शख्स ने फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और बाद में खुद को भी गोली मार ली। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक मुलजिम ने नादरा ऑफिस के अंदर अपनी बीवी पर फायर खोल दिया, जिससे वो मौके पर ही जा बहक हो गई। वारदात के बाद मुलजिम ने खुद को भी गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। वाक़े की इतलात मिलते ही SHO थाना सिविल लाइन बमा पुलिस नफरी मौके पे पहुंच गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। ताहल कत्ल की वजूहात सामने नहीं आ सकी। पुलिस का कहना है कि वाक़े के मुख्तलिफ पहलू से तफ्तीश की जा रही है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। एनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग से नादरा ऑफिस में भगदड़ मच गई और खौफ हरास फैल गया। नाज़रीन देख सकते हैं इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि गुजरात नादरा ऑफिस के सरकारी एहलकारा खातून को शौहर ने दफ्तर में कत्ल कर दिया और खुद को भी गोली मारकर। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि इनके आपस में क्या कोई इस तरह के लड़ाई झगड़े के कोई वाक़यात चल रहे थे या इस तरह के वाक़या हुआ था, कोई पुरानी रंजिश थी या आपस में मियाँ बीवी की कोई लड़ाई झगड़ा था, या जो उसकी बीवी है वो नादरा ऑफिस के सरकारी ऑफिस में अंदर बैठी हुई थी तो उसका जो शौहर है, मुलजिम शौहर जो है वो अंदर घुसता है और बीवी के ऊपर सीधी फायरिंग खोल देता है और फिर बाद में भी खुदकुशी कर लेता है। नाज़रीन ये इस तरह के वाक़यात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि सुनने को देखने को अफसोसनाक वाक़यात आपने भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर, हमने भी देखे हैं, लेकिन CCD और पंजाब पुलिस दिन रात एक कर रही है और अपनी नींदों को हराम किया हुआ है ऐसे नासूर और मुलजमानों को गिरफ्तार करने के लिए। तो नाज़रीन हम भी दुआ करते हैं कि हमारे पंजाब में अमन आए, सुकून आए और जो इस तरह के वाक़यात कत्ल गरत के हो रहे हैं अल्लाह पाक उनसे बचाए। आज जिस तरह ये गुज़श्ता शब आपने सुना होगा टोबा टेक सिंह में 4 अफराद एक डेरे पे कत्ल हो गए, 3 जख्मी हो गए। उसके बाद ये मियाँ बीवी आज जो गुजरात में अपनी जिंदगी का खात्मा शौहर कर बैठा है अपनी बीवी को कत्ल करने के बाद। तो नाज़रीन आपका क्या कहना है
آپ نے کمنٹ سیکشن میں فیڈ بیک لازمی دینا ہے۔ اب باتیں ہیں لاسٹ پر کہ میں 8 سے 9 دن اپنے چینل پر ویڈیوز کیوں نہیں لگا سکا۔ ایک سال میں میرا ایک دن بھی وقفہ نہیں ہے، الحمدللہ میں نے دن رات کام کیا ہے۔ کوئی میری اس طرح کی مصروفیات تھی یا کوئی اس طرح کی ایمرجنسی تھی جس کی وجہ سے میری 8 سے 10 دن کا بہت بڑا وقفہ پڑ گیا ہے ویڈیوز کا۔ آپ بھی دعا فرمائیے گا اور آپ بھی میری ویڈیوز کو ضرور سپورٹ کیے گا۔ ویڈیوز کا انفارمیشن آپ کو جیسی بھی لگے آپ نے لازمی لائک اور آگے شیئر کر دینی ہے اور سپورٹ کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔